they show that over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files. That information includes names, addresses, phone numbers, political party preferences, and other sensitive data that would be needed to register to vote and engage in other nefarious activities, which is exactly what was happening. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर इलेक्शन डाटा हैक करने का इल्जाम, कौम से खिताब में बोले 2020 के अमरीकी सदारती इंतखाबात के डाटा में भी चीन ने मुदाखलत की। बीजिंग इंतखाबात में मुसलसल मुदाखलत और डाटा हैक करने की कोशिश कर रहा है। चीन चाहता है कि मैं सदारती इलेक्शन हार जाऊं। चीन ने अमरीकी अवाम में मनफी तासुर पैदा करने की कोशिश की। नेशनल इंटेलिजेंस और FBI को तहकीकात का हुक्म जारी कर दिया। खुफिया इंटेलिजेंस दस्तावेजात फौरी डीक्लासिफाई की जाएं। मेरी तकरीर नशर न करने वाले चैनल्स के लाइसेंस मनसूख किए जाने चाहिए। खुफिया इंटेलिजेंस दस्तावेजात फौरी जारी करने का भी ऐलान। जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ पर माली फवायद के इल्जामात बेबुनियाद और मन घड़त हैं। ये तस्वुर ही मजे का खेज है कि सदर के करीबी साथी मालूमात का कारोबारी इस्तेमाल कर रहे हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का सोशल मीडिया पर जारी बयान कहा, मुझे ईरान या किसी और की जानिब से ऐसा कोई खत या पैगाम कभी मौसूल नहीं हुआ। कुशनर और विटकॉफ के खिलाफ ईरानी खत से मुतल्लिक मीडिया रिपोर्ट झूठी हैं। दोनों सदर ट्रंप की टीम के मुखलिस कारकुन हैं। जंग के गहरे बादलों में भी ईरानियों के हौसले बुलंद। ईरान में अमरीका के खिलाफ और हुकूमत के हक में मुजाहरे। ईरान के इनकलाब स्क्वायर पर मुजाहरे में खवातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद में शिरकत। मुजाहिरीन ईरानी परचम और इंतकाम का अलामती सुर्ख परचम लहराते रहे। स्विट्जरलैंड मुआहदे के बाद अमरीकी हमलों में 38 ईरानी जाँ बहक हुए। फ्रांसीसी खबरसां इदारे की रिपोर्ट। खबर एजेंसी के मुताबिक अब तक अमरीकी हमलों में 400 से ज्यादा ईरानी शहरी जख्मी हो चुके हैं। पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ अपनी सरजमीन के इस्तेमाल पर बरतानवी हुकूमत मुतहर्रिक। बरतानवी होम ऑफिस ने कहा, एहतजाज और आज़ादी इज़हार कानून की हुदूद के ताबे हैं। तशद्दुद, धमकी और खौफ फैलाने की इजाज़त नहीं। कानून शिकनी पर पुलिस को कार्रवाई के मुकम्मल इख्तियारात हासिल हैं। खौफ व हिरास फैलाने वाले मुजाहिरों पर पाबंदियां आयद की जा सकती हैं। नफरत अंगेजी और धमकी आमेज जराइम पर कानून सख्ती से नाफिज होगा। लॉर्ड मैकडोनल्ड की रिपोर्ट हुकूमत को पेश। रिपोर्ट पर बाज़ाबिता हुकूमती रद्द अमल और इशाअत से कबल तफसीली गौर जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी छत महफूज छत प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया है। प्रोग्राम के तहत 5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज 9 साल की मुद्दत के लिए मिलेगा। हर माह 4,700 रुपए की किस्त अदा करना होगी। पहले 3 माह किस्त देने से छूट होगी। घर की नई मंजिल बनाने के लिए भी 10 लाख रुपए कर्ज दिया जा रहा है। प्रोग्राम से मुतल्लिक गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था, सानह खाना ने मुझे बहुत बेचैन किए रखा। अपना घर मकीनों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाता है। ज़रूरतमंदों को मुफ्त सब्जियां देने के लिए मरियम नवाज की तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को सांझी सब्जी प्रोजेक्ट शुरू करने की हिदायत। पानी की सतह बुलंद होने पर तरबेला डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। दरियाए सिंध में पानी के बहाव में इजाफा। दरिया से मुलेका इलाकों में सयाहती सरगर्मियों से गुरेज की हिदायत। तेज बहाव के दौरान आबी गुजरगाहों से दूर रहने की अपील। लैया, भक्कर और मियांवाली में पानी के बहाव में नुमाया इजाफा मुतवक्के। NDMA का आवाम को मोहतात रहने का अलर्ट जारी। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे का इम्कान। डीजल के निर्ख 40 रुपए और पेट्रोल के 10 रुपए फी लीटर बढ़ सकते हैं। कीमतों में मुमकिना इजाफे को काबू में रखने के लिए हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम लेवी में कमी मुतवक्के। ईरान और अमरीका के दरमियान ताज़ा कशीदगी के नतीजे में आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। अमरीकी तेल WTI के निर्ख $80 फी बैरल तक जा पहुंचे। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल $85 फी बैरल पर ट्रेड।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। कहा, खित्ते में कशीदगी बढ़ने से मुस्तकबिल में मईशत के मुतासर होने का अंदेशा है। हर मुमकिन चैलेंज से निमटने के लिए मुकम्मल तैयारी रखें। किफ़ायत शियारी को कौमी सतह पर अपनाना होगा। अल्लाह ताला के फजलो करम से मुल्की मईशत मुस्तहकम है। ज़रूरत पड़ने पर बर वक्त इक़दामात के लिए जामे लाअमल मुरतब किया जाए। जीबी असेंबली में गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबाई हैसियत देने से मुताल्लिक मुश्तरका करारदाद मंजूर। करारदाद में गिलगित बल्तिस्तान को आईनी तरमीम के जरिए अबूरी सूबा बनाने का मुतालबा, दीगर सूबों के मसावी हुकूक फराम करने और कौमी सतह पर नुमाइंदगी देने पर जोर। जीबी असेंबली में पाक फौज से इज़ारे यकजहती की करारदाद भी मंजूर। ऐवान की फौज मुखालिफ बयानात की शदीद अल्फाज में मजम्मत। पाक फौज और शुहदा की कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश। ईरान ने अमरीकी हमलों को वहशियाना जारहियत और जंगी जराइम करार दे दिया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का अमरीकी कार्रवाइयों पर सख्त रद्द अमल। कहा, अमरीका ईरान में जंगी जराइम कर रहा है। तर्जुमान वजारत खारजा इस्माइल बकाई कहते हैं कि खलीजी ममालिक अपनी सरजमीन और फ़ज़ाई हुदूद ईरान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। ईरान अपने दिफा के हक के तहत ऐसे मराकज़ को जायज़ फौजी हदफ समझेगा। ईरानी फौज की अरबों को ऊँटों के दौर में पहुँचाने की धमकी। तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने कहा, ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना तबाहकुन होगा। खित्ते में अमरीकी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे तबाह करेंगे जैसे उसका कोई वजूद ही नहीं था। ईरान ने कैद अमरीकी खातून की रिहाई के ट्रंप के दावे की तरदीद कर दी। ईरानी सरकारी न्यूज एजेंसी ने अदालती ज़राए के हवाले से कहा, सदर ट्रंप के झूठ के बरक्स ईरानी जेलों से किसी अमरीकी कैदी की रिहाई या तबादला नहीं हुआ। गुज़श्ता रोज सदर ट्रंप ने ईरान में कैद अमरीकी खातून की रिहाई का ऐलान किया था। मेयर लंदन सादिक खान का एक और एजाज। 3 मरतबा मेयर लंदन मुंतखब होने वाले सादिक खान को ताहयात लॉर्ड्स बनाने का ऐलान कर दिया गया। वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर ने नए लॉर्ड के नामों का ऐलान कर दिया, जिनमें सादिक खान का नाम भी शामिल है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के मुताबिक शाह चार्ल्स ने नई नामजद शख्सियात को लॉर्डशिप्स की मंजूरी देने की ख्वाहिश का इजहार किया है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के इस वक्त 774 अरकान हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े कानून साज ऐवानों में शुमार होता है।